देखिए कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक जब से वापस आए हैं तो उस वक्त से लग रहा है कि मुज़ाकरात को वो साजगार बनाने के लिए अपना एक किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो PTI की कमेटी के अरकान की मुलाकात का मामला जो लटका हुआ था बानी PTI के साथ, वो मुलाकात भी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों से बिलाखिर जो है बानी PTI से हो गई। और कल भी हमने देखा कि दोनों अवानों के अंदर जो है एक तनाव वाली सूरत हाल थी, एक महाजराई वाली सूरत हाल थी, हंगामा आराई थी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक ने कैफेटेरिया के ओपन एरिया में दोनों कमेटियों, हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं कमेटियों के, उनके साथ चाय पर मीटिंग का इत्माम किया और बड़े खुशगवार अंदाज में वहाँ पर फिर जो है वो एक मुलाकात भी हुई, गपशप हुई। और ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात का अगला राउंड, तीसरा राउंड होने वाला है, उस हवाले से कुछ चीज़ों को जो है वो वहाँ पर लगता है कि तय किया गया है। असल में मसला ये है कि दोनों जमातों के अंदर, PTI के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी दो किस्म की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप हुकूमती कमेटी को देखें तो हुकूमती कमेटी के अंदर भी जो है वो लचक दिखाने वाले, नून लीग के अंदर जो लचक दिखाने वाले लोग हैं वो आपको उसमें नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अरकान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा हमें जो है वो करीब जो हैं वो लगते हैं, जिनको कमेटी में शामिल किया गया है। और नून लीग की जो कमेटी है वो चाहती है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें और कोई नतीजा खेज़ हों। और इसी जबकि दूसरी तरफ जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, जो हुकूमत के अंदर वजारतों में बैठे हुए हैं, जिनमें ख्वाजा मोहम्मद आसफ जो है वो सरे फहरिस्त हैं, वो तो कमेटी में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है। वो मुज़ाकराती अमल से मुतमिन दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुतमिन नजर नहीं आती। सर वो कह रहे हैं कि अगर PTI चाहती है कि कुछ मुज़ाकरात से निकले तो फिर साइड वाला शो बंद कर दें। हाँ। एक और भी वो एहसन इकबाल कहते हैं कि जो NRO को मुतालबा है वो पूरा नहीं होगा, तो NRO का मुतालबा मांग रही है। NRO तो दोनों तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं कि NRO हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ PTI के अंदर भी यही सूरत है कि वहाँ पर भी जो कमेटी जो है, जो मेंबरान हैं कमेटी के, उनमें लचक है, उनकी सोच के अंदर लचक है और वो जो है वो इतनी सख्त मौक़िफ़ नहीं रखते। लेकिन PTI के अंदर ही एक दूसरा ग्रुप ऐसा है जो सख्त गिर मौक़िफ़ जो है वो रखने वाले लोग हैं। लेकिन देखिए कि आगे कल तीसरा राउंड होने वाला है और उसमें किस किस्म की पेशरफ्त होती है ये सामने आ जाए। ये बताइएगा कि क्या फायदा हो सकता है PTI को 190 मिलियन पाउंड के केस के जो हवाले से महफूज फैसला सुनाने के लिए बार बार मुतालबा कर रही है कि आप केस का फैसला सुनाएं, आप केस का फैसला सुनाएं। तो PTI क्यों चाहेगी कि केस का फैसला मुज़ाकरात से पहले हो? देखिए, जो बानी PTI की कल भी गुफ्तगू सामने आई है, मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है, तो उसमें वो समझते हैं कि शायद हुकूमत जो है डिले इसलिए कर रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नए जजेस हैं उनकी जो है वो तैनाती करना चाहती है। और इसमें कुछ ऐसे जजेस जो हैं उनको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है जिन्होंने बानी PTI के ख़िलाफ़ पहले ही फैसले दिए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं ये बानी PTI की तरफ से और बानी PTI के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी तरफ से भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो इस तरह ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद की जा रही है। बिल्कुल। तो इससे पहले एहसन इकबाल ये कह चुके हैं कि उनकी धुआंधार तकरीर तो आपने देखी है, तो वो कहते हैं कि पहले PTI वाले रसीदें मांगते थे और अब उनकी अपनी रसीदें जाली निकली हैं। तो ये रसीदों के हवाले से बातचीत, जो अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से बातचीत हो रही है, तो आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये PTI के हक में आता है, मुखालफत में आता है, इसका कोई असर होने वाला है? देखिए, ये जो अल कादिर ट्रस्ट वाला जो फैसला आने वाला है
तो इसमें कुछ कोताहियाँ जो हैं वो तो नज़र आती हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनसे हुई हैं इस हवाले से, और उसमें ख़ास तौर पर जो रोल है जो फरागोगी का एक रोल भी नज़र आता है, जुल्फी बहारी का एक रोल भी नज़र आता है, और जो 240 कनाल अराजी जो है उसकी जो मुंतकली हुई है, तो इस तरह जो इल्ज़ामात हैं केस में, जो मामलात हैं उसमें तो ज़ाहिर है लगता है कि ये केस जो है वो अहम है और इसमें सज़ा होने के इम्कानात जो हैं वो भी मौजूद हैं। सही है। और सर दूसरी जानिब अगर हम मुज़ाकरात की ही बात कर रहे हैं, तीसरा दौर होने जा रहा है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनली कह रही है कि वो तहरीरी मुतालबात पेश कर देगी अपने और लेकिन हुकूमत की जानिब से सेनेटर इरफान सिद्दीकी को हमने कहते सुना कि 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने के लिए कमिट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी तक नहीं दिए गए, तो इनकी गैर संजीदगी। अगर अब मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दिए जाते हैं तो आपको लगता है गवर्नमेंट उस पोजीशन में है कि ये मुतालबात मान ले? देखिए, ये हम इस वक्त जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होने जा रहा है और इस हवाले से मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के बारे में जो है वो सवालात जो है वो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी तक कोई वाज़े इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे। तो जारी इसलिए जो है वो पीटीआई की तरफ से भी रखे गए हैं कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात में क्यों, सवाल ये पैदा होता है कि वो मुज़ाकरात में क्यों, मुज़ाकरात में इसलिए कि 26 नवंबर का जो धरना था उसके बाद पीटीआई जो है वो एक दबाव में आ चुकी थी। एक तरफ तो वो उस दबाव से निकलना चाहते थे कि किसी तरह जो है वो उस दबाव से निकलने के लिए मुज़ाकरात का सहारा जो है वो पीटीआई ने लिया था, क्योंकि उनके पास जो पहले कार्ड थे, जारहाना सियासत के जो कार्ड थे, वो बड़ी हद तक जो है अब वो ख़त्म हो चुके थे। और अब पीटीआई चाहती है कि इन मुज़ाकरात को, आप जानते हैं कि पीटीआई ने इस वक्त सारी जो उम्मीदें हैं उनकी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो लगा रखी हैं, तो उनकी कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के आने तक जो है इनको आगे जो है लटकाया जाए, और शायद वो समझते हैं कि हमें फिर जो है वो मुज़ाकरात का जो अमल है वो समझते हैं कि नतीजा खेज उस वक्त होगा जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और पाकिस्तान पर, हुकूमत पर दबाव डालेगी। लेकिन आप ये मानेंगे तो सही, मुमासलतें तो बहुत हैं, और ये अनकन्वेंशनल किस्म के जो लीडर आ रहे हैं आप सामने, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, उनको भी आउटसाइडर के तौर पर ही जाना जाता है अपने मुल्क में। तो यहाँ पर मुमासलतें और भी दिखाई देती हैं। उनका 10 जनवरी का जो फैसला है, और अब 17 जनवरी को भी एक फैसला आने वाला है, तो कुछ मुमासलतें तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई ऐसा मुमकिन है और उसकी तैयारी हुकूमत पहले से ही कर चुकी है? देखिए, इस वक्त जो ट्रंप की टीम बज़ाहिर नज़र आ रही है, उस टीम के अंदर जो पीटीआई का जो एक असर रसूख है वो भी नज़र आता है, और ख़ास तौर पर उस टीम में पाकिस्तान मुखालिफ जो अरकान है वो नुमाया कुछ नज़र आते हैं। और माजी में भी ऐसे होता रहा, कि पहली बार ऐसे नहीं हो रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो मामलात उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तय हुए थे और उनकी वापसी मुमकिन हुई थी, वो भी, उसमें भी एक अमेरिका का एक किरदार था, उसमें बरतानिया का एक किरदार था, उसमें यूएई का एक किरदार था। तो इस हवाले से भी जो है ये कोई नई बात नहीं है। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, जलावतनी हुई, तो उसमें भी जो है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो कुव्वतें थी उनका एक किरदार वाज़े तौर पर सऊदी अरब का और कुछ दूसरे ममालिक का उसमें भी था। तो इसमें भी जो है अब लगता है कि ये जो देखना ये होगा कि अब जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और ट्रंप जो है इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर जो है किस शख्सियत को जो है ये इस खित्ते की डील के मामला जो है वो सौंपता है, और उससे वाज़े होगा कि जो है वो दबाव आता है या नहीं आता, और अगर दबाव आता है तो फिर किस किस्म का आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जानिब खालिद साहब, एक और भी चीज़ चल रही है, कुछ डील की बातें चल रही हैं, कुछ बैकडोर राबतों की, मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं बानी पीटीआई से,
क्या लगता है आपको, कोई हकीकत है? बैरिस्टर गौहर तो तरदीद कर रहे हैं इसकी कि कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो नहीं हो रहे और खालिस्तान जो बात हो रही है वो मुज़ाकरात में ही हो रही है हुकूमत के साथ, तो कोई बैकडोर राब्तों में कोई सदाकत है या महज दावे हैं? देखिए, ये बैकडोर चैनल से जो राब्ते होते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते। इन रवाबत के अंदर जो है सदमोहरी जो है वो तो आ सकती है, लेकिन राब्ते ख़त्म नहीं होते। और इस वक्त भी एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए जो हैं वो बाज़ार मुज़ाकरात आपको नज़र आते हैं, लेकिन बैकडोर चैनल्स के ज़रिए भी जो है वो रवाबत PTI की क़यादत के साथ जो हैं वो चल रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी जो इतलात हैं वो भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं कि बुशरा बीबी के साथ जो है वो कुछ बातचीत जो है वो चल रही है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जो इल्तवा हो रहा है जो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, रेफरेंस के अंदर, ये भी शायद कहीं मुज़ाकरात का जो बैकडोर चैनल के ज़रिए जो बातचीत हो रही है शायद उसका भी कोई इसमें अमल जी, जो कुछ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।